हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे हर शुक्रवार के साप्ताहिक भगवत गीता के 9वें अध्याय के सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने 24वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। अहम एव ही, केवल मैं ही, सर्व यज्ञानां, सारे प्रकार के यज्ञों का, भोक्ता च प्रभु च, मैं ही भोक्ता हूं और मैं ही स्वामी हूं। ते तु माम तत्वेन न अभिजानन्ति, वो लोग, कौन लोग? जो देवी देवताओं की उपासना में लगे हुए हैं, जो 23वें श्लोक में बताए गए थे। ते तु माम तत्वेन, वो मुझे तत्वतः नहीं जानते हैं, अतः च्यवन्ति, इसलिए उनका जो है वो पतन होता है। तो हमने विस्तार से चर्चा की थी। अहम एव ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु च। तो भोक्ता की परिभाषा हमने देखी थी कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में तथा स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है वह सब का सब भगवान का ही बनाया हुआ है और भगवान को देने के लिए बनाया हुआ है। तो ये भगवान बन जाते हैं भोक्ता। और दूसरा है प्रभु, मतलब संपूर्ण सृष्टि की रचना करने के कारण भगवान को स्वामी कहा गया है, उनसे ही सब कुछ आता है। जैसे गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही आता, मैं सबका स्वामी हूँ। तो इस प्रकार से प्रभु भी भगवान हुए। लेकिन हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान तो भोक्ता है और प्रभु भी है, लेकिन जीव से कुछ गलती होती है कि वो दो गलतियां होती है। उसकी हमने पिछली बार चर्चा की थी। जीव से होने वाली पहली गलती है कि वो स्वयं को भोक्ता और प्रभु मान लेता है। भोक्ता मतलब सारे जो कुछ मैं चीज देखता हूँ उसका भोक्ता मैं हूँ, और जो कुछ चीजों का अस्तित्व है उसका स्वामी मैं हूँ। जैसा हमने इसके लिए देखा था गीता से ही कि भोग और ऐश्वर्य प्रआसक्ता नाम, भोग को आसक्त होना मतलब भोक्ता और ऐश्वर्य का आसक्त होना मतलब प्रभु। तो ये जीव की पहली गलती होती है। और जीव की दूसरी गलती ये होती है कि वो स्वयं को तो नहीं लेकिन देवताओं को भोक्ता और प्रभु मान बैठता है। भगवान श्री कृष्ण को नहीं लेकिन अन्य देवताओं को। विभिन्न देवता भगवान की वास्तव में देखा जाए तो भगवान की सरकार में विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक है। ये श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमने देखा था। और हमने देवता और भगवान श्री कृष्ण, इनमें बिल्कुल जो है वो भेद भी देखा था कि किस प्रकार से देवी देवता कई सारे हैं, अनेक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण केवल एक है। सारे देवी देवता वो भी भगवान के ही अंश है, लेकिन श्री कृष्ण सर्वोच्च और संपूर्ण है। देवी देवता सब जो है वो आज्ञाकारी सेवक के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम पूजनीय है। ये तीन मुद्दे, और ये दो मुद्दे भी देखे थे हमने कि देवी देवता भौतिक प्रकृति के अधीन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से परे है। उनकी अध्यक्षता में सब कुछ कार्य होता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते से चराचरम, इसी अध्याय के 10वें श्लोक में हमने देखा है। और जो देवी देवता है वो विश्व के विविध कार्यों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त प्रतिनिधि है, और भगवान श्री कृष्ण परम नियंत्रक है। तो पहले 3 और ये 2 5, और ये 2 और ऐसे 7 मुद्दे हमने भेद के लिए देखे थे। भगवान की इच्छा के अधीन होते हैं देवी देवता। श्री कृष्ण स्वराट है, संपूर्ण स्वतंत्र है। देवी देवता ये एक पद है जो अस्थायी है।
लेकिन श्री कृष्ण ये कोई पद नहीं है, वो भगवान है और वो शाश्वत स्वामी है। तो इस प्रकार से हमने देखा था। और जो खास करके इन सबको हमने देखा था कि अ, जो लोग ये भेद क्यों देखा था हमने, क्योंकि जो दूसरी गलती करने वाले लोग हैं उनके लिए हमने ये भेद स्पष्ट कर दिया था। ते तु माम तत्वेन न अभिजानन्ति, वो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, अतः च्यवन्ति, इसलिए उनका च्युत शब्द है, च्युत से च्यवन्ति आता है, तो वो उनका पतन होता है। तो पतन क्या है उसकी भी हमने चर्चा की थी। ये दो गलतियों करने वालों के पतन के प्रकार हमने देखे थे। तो सर्वप्रथम स्वयं को जो भोक्ता और प्रभु मानता है उसकी गति क्या होती है, उसका पतन कैसा है। तो भगवान कहते हैं आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमम गतिम। वो आसुरी योनि को प्राप्त कर लेते हैं जो अधम गति मानी जाती है, ये उनका पतन है। और दूसरा जो देवी देवताओं को भोक्ता मानते हैं, वो उनका पूजन करते हैं, वो स्वर्गलोक में भी चले जाएंगे, लेकिन तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। ये उनका पतन है। क्या है, स्वर्गलोक में चले जाते हैं लेकिन क्षीणे पुण्य, उनका जो पुण्य क्षीण हो जाता है तब मर्त्यलोकम विशन्ति, उन्हें पुनः मर्त्यलोक में आना पड़ता है और जन्म मृत्यु का चक्र गता गतम काम कामा लभन्ते। तो उनका आना जाना जो वो इस संसार में चलता रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा था। और हमने और एक विशेष मुद्दा देखा था कि किसी भी मुद्दे को समझाना होता है तो दो तरीके से समझाया जाता है, एक है अन्वय पद्धति, दूसरी है व्यतिरेक पद्धति। और हमने कहा था कि आप इस कार्य को कीजिए, उदाहरण के तौर पे यदि समझना है तो आप इस कार्य को कीजिए, करेंगे तो आपको इतना मुनाफा मिलेगा, और इस कार्य को यदि नहीं करेंगे तो इतना नुकसान होगा। तो इसी प्रकार से एक ही मुद्दे को दो तरीके से भगवान कैसे समझा रहे हैं। तो 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने जो अन्वय पद्धति से समझाया था कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि मैं ही भोक्ता हूँ सारे यज्ञ तपस्याओं का, सर्व लोकों का महेश्वर मैं ही हूँ, मैं ही सबका सुहृद हूँ सारे जीवात्माओं का, यह जानकर कोई भी व्यक्ति शांति मृच्छति, शांति प्राप्त कर सकता है। और व्यतिरेक पद्धति से आज के श्लोक में, मतलब पिछले श्लोक में 24वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया था कि वही मुद्दा व्यतिरेक पद्धति से कि हम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते, कि मैं ही सर्व यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ, और जो मुझे तत्वतः नहीं जानते हैं उनका पतन होता है। तो ये मुद्दा जो है वो ये अन्वय व्यतिरेक पद्धति से समझते हैं। और मैंने आपको बताया था आप गीता खोल के ऐसा अन्वय व्यतिरेक पद्धति कहाँ कहाँ है और ढूंढ सकते हैं। जैसे मुझे याद आता है कि ऐसे कई सारे हैं वास्तव में। एक मैंने कहा ना आपको कि एक सेशन ही है, हम लोग अन्वय व्यतिरिक्त पद्धति से भगवान कहाँ कहाँ क्या समझाते हैं, वैसे हम लोग कभी ले सकते हैं यदि समय मिले तो। उदाहरण के तौर पे 3रे अध्याय में 31-32 श्लोक में भगवान ने बताया है कि ये में मदमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तं उच्यन्ते तेपि कर्मभिः, जो मेरे मत का पालन करता है वो सारे पाप कल्मशों से दूर हो जाता है, और जो नहीं करता है न तो एतदभ्य सूयन्तो, जो उसका पालन नहीं करता है उसका पतन होता है। तो वो भी बताते हैं। तो इस प्रकार से अन्वय व्यतिरिक्त से कई जगह पर भगवान ने जो है वो स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो ये 24वां श्लोक, इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी कि भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ, परंतु मुझे तत्व से नहीं जानते, उनका जो है वो पतन होता है। तो अभी जो इस तत्व को नहीं जानते हैं वे मुझे भी प्राप्त नहीं करते हैं, और विभिन्न उपासकों की विभिन्न गति होती है। तो जो जो इस तत्व को नहीं जान रहे, कौन से तत्व को नहीं जान रहे हैं कि भगवान ही वास्तव में श्री कृष्ण सारे यज्ञों के भोक्ता और स्वामी है, और जो देवी देवता है वो उनसे अभिन्न है। देवी देवता उनसे अलग है और पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं। इस तत्व को जो नहीं जानता है उनकी उपासना करता है, उनकी गति के बारे में 25वां श्लोक भगवान बताते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। बहुत ही सुंदर, सिंपल, आसान श्लोक है। तो हम एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। गौरांगी कदम, कब से हाथ ऊपर है आपका? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक एक शब्द बोलेंगे मेरे पीछे। हाँ। पूरा श्लोक बोलना है।
पूरा श्लोक। हाँ, तो फिर आप बाद में बोलो, पहले हम लोग एक एक जो है शब्द। दिव्य कृष्णा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ, तो एक एक गौरंगी आप भी बोल सकते हैं, दिव्य कृष्णा आप भी बोल सकते हैं, एक एक शब्द को दो दो बार दोहराएंगे। यान्ति 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 देवव्रताः 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 देवान् देवान् देवान्। देवान्। तो यहाँ पर विसर्ग का जो है वो लोप हो जाता है और शब्द बनता है देवव्रता देवान् देवव्रता देवान्। पितृन् पितॄन् पितृन् पितॄन् यान्ति 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 पितृव्रताः 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 भूतानि 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 यान्ति 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 भूतेज्याः 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 यान्ति यान्ति यान्ति। यान्ति। यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो जाता है। भूतेज्या यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनः मध्याजिनः मद्याजिनः मध्याजिनः अपि अपि अपि। अपि। यहाँ पर विसर्ग का उत्व होता है और एंगः पदांत अति भी सूत्र लगता है, तो यहाँ पर अवग्रह आ जाता है। मद्याजिनोपि मध्याजिनोपि माम माम माम। माम। अभी आप दोनों में से एक ही बोलिए। मेरे पीछे श्लोक बोलना है, कौन बोलेगा? मैं। हाँ ठीक है, दिव्य कृष्ण प्रभु बोलो, गौरंगी आप बाद में पूरा श्लोक बोलने का। ठीक। यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः पितरो यान्ति प्रतिव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। हाँ गौरंगी अभी आप बोलिए। यान्ति देवव्रता देवा पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। उत्तम उत्तम, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू। हाँ, मीना जी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, श्लोक बोलिए आप ही। यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यन्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदाजिनोऽपि माम्। हाँ सुंदर सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ये पितृन्यान्ति है, न को यह जुड़ा हुआ है। पितृन्यान्ति पितृव्रताः। पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। हाँ, हाँ प्रभु जी। पितृन्यान्ति पितृव्रता। जी प्रभु जी। अरे आज बहुत लोग बोलना चाहते हैं। यस, नागविणी माता जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बोलना चाहेंगे श्लोक? यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या
यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। सुंदर। और भी कभी सारे हाथ ऊपर है, लेकिन हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। थैंक यू। तो श्लोक इस प्रकार से है, हमने देखा उसका संधि देखा, पद विभाग देखे, अभी हम उसका अन्वय देखते हैं। बिल्कुल आसान श्लोक है, एक एक पाद को विभाजित कर लिए उसको आपको अन्वय मिल जाता है। तो देवव्रताः देवान यान्ति। देवव्रताः मतलब जो देवताओं के उपासक है, देवताओं के पूजक है। देवान यान्ति, वो देवताओं को प्राप्त कर लेते हैं, देवताओं के लोक में चले जाते हैं। पितृव्रताः पितॄन् यान्ति, जो पितृओं के उपासक है वो पितृओं के पास चले जाते हैं। भूतेज्याः भूतानि यान्ति, जो भूत प्रेत उनके उपासक है वो उनके लोक में चले जाते हैं। मद्याजिनः माम अपि यान्ति, मद्याजिनः मतलब जो मेरी उपासना करते हैं, जो मेरा पूजन करते हैं, वो मेरे पास चले आते हैं। तो ये भगवान कहते हैं। बिल्कुल आसान है, समझ गया होगा आपको भी। तो एक एक देखते हैं हम लोग। देवव्रताः देवान यान्ति, इसका अर्थ क्या है? व्रत। व्रत आपने भी नाम सुना होगा। व्रत का अर्थ होता है ना, व्रत मतलब कुछ तपस्या करना या कुछ व्रत लेना, कुछ शपथ लेना, उसको कहते हैं व्रत। तो देवव्रताः का अर्थ होता है कि नियम पूर्वक देवताओं की उपासना करने वाले लोग। तो देवताओं के उपासक देवताओं के लोकों में जाते हैं। मतलब यदि कोई देवताओं का उपासक है तो उसको मतलब हर कोई चला जाएगा देवताओं के लोक में, ऐसा नहीं है। वो देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा फल है। कौन देवताओं के पास साधारणतया जाता है? हमें पता है, भगवद गीता से यदि हम लोग देखें 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कौन चला जाता है देवताओं के पास। कामैस्तैस्तै हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। कामैस्तैस्तै हृतज्ञानाः, विविध प्रकार के कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान का अपहरण हुआ है, ते प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, वो अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। और प्रकृत्या नियताः स्वया तम तम, और उस देवता के उनके जो नियम है, नियमम आस्थाय, मतलब यहाँ पर जो व्रताः शब्द है, मैं इसको इंगित करता हूँ, मतलब दोनों समानार्थी शब्द हमें समझ में आ जाएंगे। तो ये नियमम आस्थाय भी शब्द लाल अक्षरों में इंगित है, जिससे हम लोग समझ रहे हैं कि देवव्रताः शब्द के समान है वो, मतलब व्रत। व्रत तो कौन से व्रत को करते हैं? उस देवता के लिए जो व्रत वेदों में दिया गया है, उस व्रत को करने वाले, उन नियमों का पालन करने वाले, अपने 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 हिसाब से भी वो लोग जो है वो पालन करते हैं। तो खास करके जो जिनके हृदय में कामनाएं स्थित है, उसकी पूर्ति के लिए वो लोग देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। और वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोगों में ले जाएंगे। ये अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा की लाभ की बात कर रहे हैं हम लोग। यदि कोई देवता के पास जाता है कि देवता आपको थोड़ा उपास कर लिया, आपका कुछ दिन उपवास है वो कर लिया, आपको थोड़ा चढ़ावा चढ़ा दिया, भाई मुझे नौकरी लगा दो, तो वो नौकरी लगाने का काम कर देंगे आपका, लेकिन अपने धाम में नहीं लेके जाएंगे। लेकिन ऐसे कोई उपासक होंगे जो बिल्कुल उनकी उपासना में लगे हुए हैं और कई सारे यज्ञ आदि कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं पूरा, और उसको मैक्सिमम सबसे ज्यादा से ज्यादा लाभ क्या मिलेगा, तो वो व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में जब वो देह त्याग कर देगा, उसके पश्चात वो उस देवता के लोक में चला जाएगा, यदि उसका चिंतन उस देवता का ही है तो इस प्रकार से देवव्रताः देवान यान्ति। उदाहरण दिया गया है, कर्ण जो है, महाभारत में इसका वर्णन आता है, सूर्य देव का एक महान उपासक था। वास्तव में वो सूर्य देव का पुत्र ही था। तो जिस समय अर्जुन ने बाण से कर्ण का सर काट दिया, उस समय कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर ऊपर जाकर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। तो क्योंकि वो सूर्यदेव का उपासक था, वो सूर्यलोक चला गया मृत्यु के उपरांत। ऐसा हम लोग इससे जो है वो
समझ सकते हैं। और इसका विस्तार से वर्णन आता है महाभारत में, यदि आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। तो कर्ण देवताओं का उपासक, सूर्यदेव का उपासक था, सूर्यलोक में चला गया। और ये एक साधारण नियम भगवान बता रहे हैं। अगला भगवान बताते हैं पितृव्रता पितॄन यान्ति। पितृव्रता मतलब व्रत, मतलब मैंने बताया पहले ही, नियमों का पालन करना उन देवताओं का। भी पितृव्रता मतलब पितरों के उपासक जो है वो पितरों के लोकों में चले जाते हैं। तो कोई पितरों का यदि उपासक है, उनकी उपासना कर रहा है, तो उसके लिए बताए गए सारे यज्ञ, उनके लिए बताए गए सारे विधि विधान, उन सब का अच्छे से पालन कर रहा है, तो उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा परिणाम क्या मिल सकता है, ऊंचे से ऊंचा फल, कि वो पितृ उन्हें अपने लोक, पितृलोक में लेके जाएं। और अगला भगवान कहते हैं भूतेज्याहा भूतानि यान्ति। मतलब भूत इज्जा, इज्जा मतलब पूजा, पूजा करना। भूतेज्याहा मतलब जो भूत प्रेतों के उपासक है, वो भूत प्रेतों के लोक में चले जाएंगे। तो भूत प्रेतों के उपासक भी आपने कहीं देखा होगा कि एक प्रकार से ऐसा जो ब्लैक मैजिक होता है या जो तंत्र विद्या है, उस विद्या के उपासक वो लोग हैं। तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग उनके लोक में चले जाएंगे। उनका भी एक लोक होता है, भूत प्रेतों का एक लोक होता है अलग से, उसमें वो चले जाएंगे अपने जीवन के पश्चात। और भगवान उसी प्रकार के सिद्धांत को बताते हुए कहते मध्याजिन माम अपि यान्ति। मेरे उपासक मेरे लोक में ही जाते हैं। तो देवताओं के उपासक देवताओं के लोक में, पितरों के उपासक पितरों के लोक में, भूत प्रेतों के उपासक भूत प्रेतों के लोक में, मेरे उपासक मेरे लोक में आ जाएंगे। तो आपने देखा होगा इन जो चारों, इसका हमने जो प्रयोग किया उसमें अपि केवल भगवान ने मध्याजिनः माम अपि यान्ति कहा है। मध्याजिनः माम अपि यान्ति, तो ये अपि विशेष करके लगाया गया है। बलदेव विद्याभूषण इसमें बताते हैं कि ये अपि जो है वो किसके लिए है। तो अपि का एक अर्थ है कि माम माम अपि मुझे ही प्राप्त करते हैं। मेरे उपासक अन्य कहीं नहीं जाएंगे, वो मुझे ही प्राप्त कर लेंगे। और अपि केवल मुझे, केवल के लिए लगाया गया है। और दूसरा अपि का अर्थ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जो केवल मेरी उपासना कर रहे हैं वो ही मेरे पास आते हैं। तो ये अपि जो है वो उसको लगाया गया है, मेरे उपासकों को। मतलब केवल मेरी उपासना कर रहा है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो मेरे पास मेरी उपासना कर रहा है वो मेरे ही पास आएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से वो अपि जो है वो दोनों के लिए लगाया जा सकता है। जो केवल मेरी उपासना कर रहे हैं वो मेरे पास आएंगे, या जो मेरी उपासना में इन जनरल लगे हुए हैं वो केवल मेरे पास आएंगे, अन्य कहीं नहीं जाएंगे, इस प्रकार से। तो ये भगवान के पास जाना और देवी देवता, आप कहेंगे तो ठीक है ना, देवी देवताओं के उपासक उनके लोक में जा रहे हैं, बाकी लोगों भगवान के उपासक वो भगवान के पास जा रहे हैं, उसमें बड़ी अंतर क्या है, ठीक है ना। लेकिन भगवान बोलते इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है? क्योंकि 8वें अध्याय में भगवान बता चुके हैं आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनालोकाः, भाई इस ब्रह्मलोक तक जहां पर भी आप चले जाओ, पुनरावर्तिन अर्जुन, पुनर्जन्म होना निश्चित है। वो देवता तो पद है, वो देवताओं का लोक प्रलय के, महाप्रलय के समय वो भी नष्ट हो जाएगा। तो फिर आप कहाँ जाएंगे वापस? वो भी कहीं चले जाएंगे, आप भी कहीं चले जाएंगे, लेकिन पुनर्जन्म तो निश्चित है। और हमने ये इसका प्रमाण 9वें अध्याय के 20 और 21 श्लोक में भी देखा है ना, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो मर्त्यलोक में आना निश्चित है। तो भाई कहीं पर भी आप चले जाओ, आपको तो वापस आना ही है। लेकिन भगवान जो मध्याजिनः माम अपि यान्ति, जो मेरी उपासना करते हो मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन भगवान के धाम में जाएगा तो क्या फल मिलता है? मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसको तो पुनर्जन्म नहीं मिलता है। और हमने देखा था पिछले बार सत्रों में भी कि गीता में कई जगह भगवान इसी मुद्दे को दोहराते हैं कि मेरे पास आने की बात करते हैं भगवान, और जिसे पुनर्जन्म नहीं। जैसे 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी भगवान वही बताते हैं,
न हम प्रकाशः सर्व, क्या बताते हैं भगवान की, सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होता है मेरा लोक। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। कि मेरा वो धाम है जहां पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। यही मुद्दा 8वें अध्याय में भी बताया गया है कि मामो व्यतीत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान में धाम के जाने की बात थोड़ी विशेष है, इसलिए अपी। बाकी ठीक है, उनकी उपासना करके आप उनके पास चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा उसकी दृष्टि वहां पर नहीं जाती कुछ लोगों की, तो भाई वहां से भी पतन है। तो ऐसी जगह जाना चाहिए जहां से पतन नहीं, पुनः चवंती नहीं होता। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि जो लोग भगवान के धाम में चले गए, कई सारे हम लोग लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग एक दो ले रहे हैं कि ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में। ध्रुव महाराज जी ने तपस्या की, भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, और कई लगभग 36,000 साल तक उन्होंने राज्य भी किया। और जब अंतिम समय आया तो उन्हें भगवान विष्णु का वैकुंठ एयरलाइंस से एरोप्लेन आ गया उनको लेने के लिए, भाई चलो अभी भगवान के धाम जाते हैं। तो ध्रुव महाराज को लेने के लिए आप देख सकते हैं इस चित्र में कि विष्णु, इनके पार्षद विष्णु दूत आए, वो भी चतुर्भुज रूप होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म उनके भी हाथ में होता है। तो विष्णु दूत लेने के लिए उन्हें आए, और इस प्रकार से वो भगवान के धाम में चले गए। और ध्रुव महाराज तो श्रीमद् भागवत के पन्नों में उदाहरण आता है जो लाखों वर्ष हो गए हैं। लेकिन यदि हम लोग देखें अभी अभी भी देख सकते हैं इस कलयुग में, तो संत तुकाराम महाराज, उन्हें भी लेने के लिए जो है वो वैकुंठ से विमान आया था और वो उसमें चले गए। भगवान के धाम में जो है वो इस प्रकार से जो व्यक्ति जाता है, मतलब जाता है का प्रूफ है कि जाते हैं भगवान के धाम में भी जा रहे हैं लोग, और लेकिन वहां पर जाने के पश्चात वापस पुनर्जन्म जो है वो नहीं होता है। तो इसलिए हमें इससे समझ लेना चाहिए कि भाई हमें किसकी उपासना करनी है। जो गंतव्य स्थान है वहां से समझ सकते हैं कि भाई, जैसे मुझे इंजीनियरिंग करना है तो मैं कहां से करूं, कहां से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है। मैं बड़े यूनिवर्सिटी से करूंगा तो मुझे अच्छा जॉब लगेगा, सादा लोकल कोई कॉलेज से कर लूंगा तो छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा। तो इंजीनियरिंग हो जाएगी, जैसे पूजा तो हो जाएगी, लेकिन मुझे उसका अंतिम परिणाम में फल क्या मिलने वाला है वो जानना महत्वपूर्ण है। और इससे हम लोग डिसाइड कर सकते, तय कर सकते कि मुझे किसकी उपासना जो है वो करनी है, करनी चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत बताता है कि भाई आपके पास कुछ भी है, ठीक है, देवी देवताओं के पास जाते आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है ना। तो आपके पास कोई इच्छा है या कोई इच्छा नहीं भी है ना, सीधा भगवान की उपासना तो करो, करके तो देखो। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया है कि आपकी कोई भी कामना क्यों न हो, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः, यदि आपके पास कोई कामना नहीं है, सर्व कामो वा, कई सारे कामना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, जो भी कामना है, या मोक्ष काम, आपको मोक्ष चाहिए, चलो ठीक है, क्या करो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, उन परम पुरुष की आराधना करो भक्ति योग करके, सब कुछ मिल जाएगा। ध्रुव महाराज का उदाहरण देख लीजिए, उनको इतना बड़ा राज्य चाहिए था, राज्य मिल गया, 36,000 साल तक उन्होंने राज्य किया और भगवान के धाम में भी चले गए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से कुछ कामना है, कामना नहीं है, मोक्ष की कामना है, फिर भी परम पुरुष उनकी तीव्र भक्ति करनी चाहिए। अभी एक लोगों के मन में गलत धारणा होती है, उसकी चर्चा करते हैं। गलत धारणा क्या होती है लोगों के मन में, कि सभी मार्ग एक ही गंतव्य स्थान को प्राप्त करते हैं। आप चाहे जिस देवता की उपासना की जाए करो, अंत में एक ही गति आपको प्राप्त होने वाली है। आपने सुना होगा, क्या फर्क पड़ता है, इनकी करो उनकी करो, इनकी करो, पूजा तो एक ही है ना, पूजा करना चाहिए भाई, इनकी करो वो, फर्क क्या पड़ता है, सब एक ही है। सब एक नहीं है, कैसे हो सकता है एक,
सीधा सीधा गीता में भगवान कहते हैं कि यान्ति, उनको जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आप किसी की भी उपासना करो आप एक ही जगह चले जाएंगे, उनको सीधा बोल सकते हैं कि क्या 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, गति एक नहीं है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेच यान्ति मध्याजिनोपिमा। सीधा सीधा 4 गति अलग अलग बताई गई है भाई, जिसकी उपासना करेंगे मैक्सिमम उनके लोक में चले जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते थे इस मुद्दे को समझाने के लिए। क्या बताते थे प्रभुपाद जी, जिस प्रकार आप लखनऊ की रेलगाड़ी में बैठते हैं तो लखनऊ जाते हैं, यदि आप कलकत्ता की रेलगाड़ी में बैठते हैं तो आप कलकत्ता पहुंचते हैं। उसी प्रकार यदि आप अन्य देवताओं की उपासना करते हैं तो अन्य देवताओं के लोक में जाते हैं, यदि श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो श्री कृष्ण के लोक में जाते हैं। भाई आप कहाँ बैठे हो, सब ट्रेन एक जगह थोड़ी जाती है। दिल्ली वाली ट्रेन में बैठो तो दिल्ली लेके जाएगी, बम्बई वाली ट्रेन में बैठो तो बम्बई लेके जाएगी। तो ट्रेन जहां जा रही है उसमें आप बैठे तो आप कहते हैं कि सारी ट्रेन एक ही जगह जाती है, ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार से किसी की भी उपासना करेंगे तो हम लोग अंतिम में गंतव्य स्थान एक ही होता है, ऐसा नहीं है। एक नहीं है वो गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान अलग अलग है। उनकी उपासना किसकी आप कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी में आप बैठे हैं, कहाँ का टिकट खरीदा है। गाड़ी में बैठे वो तो छोड़ दीजिए, टिकट कहाँ तक खरीदा है। यदि मैं दिल्ली वाली जाने वाली गाड़ी में बैठा हूँ और मैं केवल नागपुर तक मेरा टिकट है तो मैं नागपुर तक ही जाके पहुंच सकता हूँ, आगे नहीं जा सकता। तो मैं कौन सी गाड़ी में बैठा हूँ, कहाँ तक का टिकट निकाला हुआ है, ये सारे मायने रखता है मैं कहाँ जाऊंगा उसको निर्देशित करने के लिए। उसी प्रकार से मैं किसकी उपासना कर रहा हूँ, कौन से उद्देश्य से कर रहा हूँ, किस भाव से कर रहा हूँ, क्या उपासना कर रहा हूँ, ये सब मायने रखता है हमारा गंतव्य स्थान क्या होगा उसके लिए। इसलिए हमें संभल कर हमारे आराधना जो है वो आराध्य देव की करनी चाहिए। और जो भगवान ने जो 4 कैटेगरीज दिए हैं आज के श्लोक में कि कौन कहाँ जाता है कैसा है, उनका स्वरूप यदि हम लोग देखते हैं तो बहुत सुंदर बलदेव विद्याभूषण हमारे एक आचार्य बताते हैं कि देवव्रता ये लोग कौन है, तो ये लोग सत्वगुण में स्थित होने वाले लोग होते हैं। आपको पता होगा भगवत गीता में 3 गुणों की विस्तार से चर्चा करते हैं भगवान, सत्व, रज और तमोगुण। 14वें अध्याय में इसकी चर्चा की गई है। तो देवव्रता जो देवताओं के उपासक है उनमें सत्वगुण की प्रबलता अधिक प्रबल होता है, सत्वगुण प्रबल होता है। सत्वगुण का क्या कहते हैं उसे, उसका प्रभाव अधिक होता है। पितृव्रता जो पितरों के उपासक होते हैं, अलग अलग यज्ञों के द्वारा पितरों को संतुष्ट करना चाहते हैं, उनमें रजोगुण अधिक होता है, रजोगुणी वाले वो लोग होते हैं। और भूतेजा जो भूत प्रेतों की उपासना करने वाले लोग हैं, उनमें तमोगुण अधिक होता है। और खास करके मध्याजिना जो कहा है भगवान ने कि जो मेरी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वो वास्तव में जो है वो थोड़े से गुणों से परे होते हैं। 3 गुणों से परे जाने के लिए वो उपासना करते हैं, और उसके साथ साथ 3 गुणों से परे शुद्ध भक्ति है। भक्ति का मार्ग जो है वो 3 गुणों से परे कहा गया है। तो वो जो साधक है वो 3 गुणों के अंदर हो सकता है, लेकिन जिस विधि का वो प्रयोग कर रहा है वो विधि 3 गुणों से बाधित नहीं है। इस प्रकार से तो आसान है श्लोक समझना। सारांश रूप में हमने क्या देखा आज, कि सारांश रूप में हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि मैं ही सर्व यज्ञों का प्रभु और भोक्ता हूँ, और जो उसे तत्वतः नहीं जानते हैं उनका तो पतन होता है। तो पतन क्या होता है वो हमने देख लिया था। और जो इसे तत्वतः नहीं जानते हैं वो मेरे पास नहीं आएंगे। मतलब क्या कहते भगवान, जो जिसकी उपासना करेगा उसके पास चला जाएगा। तो भगवान ने ये श्लोक बोल दिया 25वां कि देवव्रता देवान यान्ति, जो देवताओं के उपासक है वो देवताओं के पास चले जाएंगे। कौन होते हैं देवता के उपासक, भाई कामस्ते ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनके हृदय में कामनाएं हैं, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अन्य देवताओं को शरण कर जाते हैं। और गीता के 4थे अध्याय के 12वें श्लोक में भी भगवान ने इस प्रकार से कहा है, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिम, अपने कर्मों की सिद्धि के लिए, अपने कांक्षाओं की पूर्ति के लिए, यजन्त इह देवताः, यजन्त 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 मतलब व्रतः, यजन्त इह देवता, देवताओं का
शरण ग्रहण करते हैं लोग अपने कर्मों की सिद्धि के लिए। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, क्योंकि उनको जो जो चाहिए वांछाएं वो तुरंत सिद्ध हो जाती है इस संसार में। तो देवव्रता देवान यान्ति, हमने कर्ण का उदाहरण देखा था। कर्ण सूर्यदेव का उपासक था, ज्यादा से ज्यादा और ऊंचा से ऊंचा अधिक से अधिक फल क्या मिल सकता है तो उनके धाम में जा सकते हैं। तो कर्ण सूर्यदेव का उपासक था, सूर्यलोक में मृत्यु के पश्चात चला गया। पितृव्रता पितृन यान्ति, जो पितरों के उपासक होते हैं वो पितृलोक चले जाते हैं। भूतेज्जा भूतानि यान्ति, जो भूत प्रेत आदि तंत्र विद्या काला जादू इसके जो उपासक होते हैं वो लोग उनके पास चले जाते हैं। मध्याजिनः मामपि यान्ति, जो मेरे उपासक होते हैं भगवान कहते हैं वो मेरे पास आते हैं। इसलिए हमने देखा था कि भगवान की उपासना करनी चाहिए, जो भी आपकी कुछ भी अभिलाषा क्यों न हो। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदाहरणिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषार्थम। और हमने देखा था, और उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कि जो भगवान के धाम में गए भाई उनके कुछ उदाहरण है। तो जी हाँ जरूर है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद से हमने ध्रुव महाराज जी का उदाहरण देख लिया, और यदि कोई रिसेंट उदाहरण चाहिए तो उसमें हमने संत तुकाराम इनका उदाहरण देख लिया। और जो लोगों की गलत धारणा को खंडन करने वाला ये श्लोक हमने देखा। जो गलत धारणा होती है कि किसी की भी उपासना करो एक ही जगह तो पहुंचने वाले हैं, जी नहीं। रूपा जी का उदाहरण याद रखने का, कलकत्ता की गाड़ी में बैठेंगे तो कलकत्ता जाएंगे, दिल्ली वाली गाड़ी में बैठेंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, सारी गाड़ियां एक जगह नहीं जाती। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ जो है हमने देखा। तो कौन कहाँ जाता है उसके बारे में बताया। तो ठीक है भाई, अरे भगवान के धाम में जा रहे हैं तो देवताओं के उपासक देवताओं के पास चले जाते हैं, पितरों के उपासक तो हर कोई अपने अपने उपासना करके अपने अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेता है। और भगवान का तो श्रेष्ठ जगह है हमने देखा ना, क्योंकि यद गतवान निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वहां पर जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं है, ऐसा वो धाम है। तो गंतव्य स्थान ऊंचा मिलने वाला है तो उपासना की पद्धति भी कठिन होगी यार, ऐसा प्रश्न आ जाता है हमारे मन में। तो इतना बड़ा जगह मिल रहा है तो उपासना भी उतनी ही कठिन होगी। भगवान कहते हैं जी नहीं, उपासना बिल्कुल आसान है। तो क्या है उपासना, उसको यदि आपको जानना है तो मिलना होगा हमें अगले शुक्रवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।